Okay friends, welcome here the channel Gyan House. Today we will study about हड़प्पा कल्चर। आज हम हड़प्पा सभ्यता की स्टडी करेंगे जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस खूब आते हैं, तो हम आज उन क्वेश्चंस को जो कि आते हैं और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा पीपल हैड अ कॉमन बरियल सिस्टम विच इज़ प्रूव्ड बाई। हड़प्पा सभ्यता के लोग जब अपने इंसान को, मरे हुए इंसान को दफनाते थे तो उनका सिस्टम क्या था? उनका सिस्टम क्या था? तो उसमें ऑप्शन ए दे रखा है, द अर्थ बरियल हैड ऑफ डेड लेड टूवर्ड्स द नॉर्थ। जब वो दफनाते थे मरे हुए इंसानों को तो उनका सर नॉर्थ की तरफ रखा जाता था। ऑप्शन बी, बरियल कॉमनली यूज्ड आइटम विद डेड। ये लोग जब दफनाते थे तो बरियल यानी कि जो मर जाता था उसके साथ कुछ आइटम को साथ में, जैसे कुछ चीज़ें हो गई, पोएट्री हो गई, बर्तन को उनके साथ दफना दिया करते थे। ऑप्शन सी, ए और बी, क्या दोनों ये ऊपर वाले सही हैं? ऑप्शन डी, बरियल ऑफ डेड इन सिटिंग पोजीशन। जब दफनाते तो इंसान को बैठा दिया जाता था, ऐसा नहीं था। इसका आंसर होगा सी, ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही हैं। ए और बी दोनों ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, विच मेटल हैज सो फॉर नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पा साइट। हड़प्पा सभ्यता में दूर की बात है कि कोई ऐसी मेटल जिसकी खोज तक नहीं हुई थी। ऑप्शन ए है कॉपर, क्या बी है गोल्ड, क्या सी है सिल्वर, क्या डी है आयरन? तो हाँ, इसका आंसर है डी। आयरन ऐसी एक मेटल थी जो कि हड़प्पा सभ्यता में इसको डिस्कवरी नहीं किया गया था, इसकी खोज ही नहीं हुई थी। क्वेश्चन थर्ड, द पॉलिटी ऑफ हड़प्पा पीपल एज ड्राइव्ड फ्रॉम द मटेरियल एविडेंस वॉज। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनकी जो पॉलिटी थी, यानी कि जो उनका पॉलिटिकल रिव्यू था, पॉलिटिकल व्यूज़ था, इंसान के साथ उनकी कैसी पॉलिटी थी, तो उसको ड्राइव किया जाता है मटेरियल एविडेंस। तो कुछ ऐसे मटेरियल मिले हैं जिससे ये एविडेंस, ये प्रूफ होता है कि उनकी पॉलिटी कैसी थी। तो इसमें ऑप्शन है कि सेकुलर फेडरलिस्ट थे वो लोग, या थ्योरोक्रेटिक फेडरलिस्ट थे, या ओलिग्राफिक थे, या थ्योरोक्रेटिक यूनिटरी थे। हाँ, इसका आंसर होगा डी। थ्योरोक्रेटिक यूनिटरी का मतलब होता है प्रजातंत्र संबंधी। उनके साथ जो पॉलिटी थी, जो एक पॉलिटी थी, वो थ्योरोक्रेटिक यूनिटरी थी, यानी प्रजातंत्र संबंधित थी। ओके, ना क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट साइट फाउंड। ये जो 4 ऑप्शन है इनमें कौन सी लेटेस्ट साइट है जो हाल ही की जो है फाउंड की गई है? तो ढोलावीरा, आमरी, या भीमबाड़, या आलमगीरपुर। तो इसका ऑप्शन होगा, क्वेश्चन 4 का आंसर सही होगा ए, ढोलावीरा। तो ढोलावीरा एक ऐसी लेटेस्ट सिटी है जो कि मिली है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कंटेम्प्रेरी, क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कंटेम्प्रेरी टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन कौन थे? जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो कौन कौन था उनके समय में? इजिप्ट वाले लोग थे, या मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, या स्यूमर थी, या ग्रीक? तो इसका आंसर होगा, इसमें 3 ऑप्शन सही होंगे। पहले का ऑप्शन जो ओके यहाँ पर अभी आते हैं, पहले हमने देखा तो पहले का ऑप्शन सी इज करेक्ट, और सेकंड का ऑप्शन डी इज करेक्ट, सॉरी, और थर्ड का ऑप्शन था डी ऑप्शन इज करेक्ट, और फिफ्थ का आंसर जो था वो है, इसमें 3 ऑप्शन सही होंगे। उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन जो थी, कंटेम्प्रेरी थी, वो इजिप्ट की सभ्यता भी थी, मेसोपोटामिया भी थी, और स्यूमर भी थी। मेसोपोटामिया से इन लोगों का ट्रेडिंग भी हुआ करता था, व्यापार भी करते थे ये लोग। इन लोगों का जो है मेसोपोटामिया के साथ ट्रेडिंग हुआ करती थी, व्यापार हुआ करता था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्टेच्यू ऑफ बियर्ड मैन वॉज फाउंड एट। एक दाढ़ी वाले इंसान की जो मूर्ति, स्टैचू, वो कहाँ से मिली थी? तो इसका ऑप्शन ए है, हड़प्पा से मिली थी, या मोहनजोदाड़ो से मिली थी, या लोथल से मिली थी, या कोट दीजी से मिली थी। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन 6 का आंसर होना चाहिए ए, बी। तो अ स्टैच्यू ऑफ बियर्ड मैन वॉज फाउंड एट मोहनजोदारो। तो ये मोहनजोदारो से मिली थी, एक दाढ़ी वाले इंसान की मूर्ति। A stair-cut water reservoir has been found at
स्टेयर कट वाटर रिजर्वायर, यानी कि एक नाला जो बहता था उसमें कुछ कट बना के उस नाले को जो है बहाव किया जाता था। तो इस तरह का प्रूफ जो है वो कहाँ से मिला है? सॉरी, इसमें क्वेश्चन 7 का तो इसमें ऑप्शन है मिला है आपको सुरकोटाडा से मिला है, या कालीबंगा से मिला है, या ढोलावीरा से मिला है, या हड़प्पा से मिला है। तो इसका आंसर होगा सी, ढोलावीरा से मिला है स्टेयर कट वाटर रिजर्वायर का प्रूफ। अगला है क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्रेटेस्ट यूनिफॉर्मिटी इन हड़प्पा सेटलमेंट। हड़प्पा सभ्यता के समय सबसे ज़्यादा अगर एक समानता दिखती थी वो किस में दिखती थी? तो ऑप्शन ए है टाउन प्लानिंग में दिखती थी, या बिल्डिंग में, इमारत बनाने में, या ईंटों के बनाने में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में दिखती थी। तो इसका आंसर टाउन प्लानिंग। उन लोगों की टाउन प्लान जो टाउन बनाते थे, नगर बनते थे हड़प्पा सभ्यता में, उनमें वो कुल मिला के एक जैसे होते थे, उसमें बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी, एक समानता थी। क्वेश्चन 9, फ्रॉम वेयर द कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पा टाइम्स वॉज फाउंड। हड़प्पा के समय में तांबे का रथ जो था वो कहाँ से मिला था? कुनाल से मिला था, राखीगढ़ी से मिला था, या दाइमाबाद से मिला था, या बानावली से मिला था? तो इसका आंसर सही होगा दाइमाबाद, दाइमाबाद से मिला था, दाइमाबाद से मिला था। अगला है कालीबंगम गिव्स एविडेंस ऑफ। कालीबंगम से जो हमें एविडेंस मिला था वो किसका मिला था? प्री हड़प्पा कल्चर का, यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले के समय को बताता है कालीबंगम, या प्री हड़प्पा एंड हड़प्पा कल्चर दोनों को बताता है, या बताता है हड़प्पा एंड पोस्ट हड़प्पा को बताता है, हड़प्पा सभ्यता के बाद को बताता है, या पोस्ट हड़प्पा को या हड़प्पा सभ्यता के बाद के टाइम को बताता है। तो इसका आंसर होगा बी, ये हड़प्पा सभ्यता से पहले के समय को, हड़प्पा सभ्यता में जो हो रहा था उसको बताता है कालीबंगम। ठीक है, तो कालीबंगम गिव्स द एविडेंस ऑफ बोथ प्री हड़प्पा और हड़प्पा कल्चर। तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 क्या है? क्वेश्चन 11 है हड़प्पा पीपल वर्शिप्ड। हड़प्पा पीपल पूजा किया करते थे किसकी? पीपल ट्री की, या हम्बल की, या लॉर्ड शिवा की, या ऑल ऑफ दीज। तो ये लोग लॉर्ड शिवा भगवान शिव की पूजा किया करते थे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी, सॉरी, क्वेश्चन 12, रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम। जो घोड़ा की हड्डियों के साक्ष्य जो हमें मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं, या सुरकोटाडा से मिले हैं, या कालीबंगम से मिले हैं, या आपका मिला है ढोलावीरा से। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो वी है, सुरकोटाडा से मिले हैं। घोड़ों की हड्डियों का साक्ष्य या एविडेंस वो कहाँ से मिला है? हम सुरकोटाडा से मिला है। क्वेश्चन 13 है अग्रानरी आउटसाइड टू द सिटाडेल वॉज फाउंड। ग्रानरी यानी कि अनाज की जो फैक्ट्री हुआ करती थी वो किले दुर्ग के बाहर हुआ करती थी, तो वो कहाँ से मिली है? तो ग्रैनरी आउटसाइड, ग्रैनरी मतलब अनाज रखने का जो स्थान था वो किले दुर्ग से बाहर हुआ करता था, तो वो हमें कहाँ से मिला है? तो उसका जो आंसर है मोहनजोदाड़ो से मिला है, या हड़प्पा से मिला है, कोटडीजी से मिला है, लोथल। तो आंसर होगा मोहनजोदाड़ो से मिला है। मोहनजोदाड़ो मूवी जो बनी है जिसमें एक्टिंग की है ऋतिक रोशन ने, काफ़ी अच्छी मूवी है, आप लोग उसको देखें। तो इसमें काफ़ी सारे जो भी क्वेश्चंस का डिस्कशन है वो आप देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा। उस मूवी बहुत मेहनत करके बनाई गई है, इस मूवी को देखना। काफ़ी अच्छा ए.आर. रहमान साहब का म्यूज़िक है और बहुत अच्छी मूवी है। इसको आप देखेंगे तो काफ़ी आनंद आएगा, और इससे रिलेटेड है पूरा हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, लोथल, और उस समय सिंध नदी का भी उसमें डिस्कशन हुआ है। ओके, नाउ क्वेश्चन 14 है द टोटल नंबर ऑफ हड़प्पा इंस्क्रिप्शन इज अराउंड। द टोटल नंबर ऑफ हड़प्पा इंस्क्रिप्शन इज अराउंड। कितनी टोटल जो हड़प्पा सभ्यता में इंस्क्रिप्शंस जो भी सूचियाँ या खोज हो चुकी है वो टोटल कितनी हैं? 3000 नहीं है, 3500 है, 2500 है, या लेस देन 2500। तो ये है 3000। ठीक है, तो शिलालेख जितनी भी हड़प्पा सभ्यता में हुई वो 3000 है। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
आगे है क्वेश्चन 15। द बरियल प्रैक्टिस सिमिलर टू द मेसोलिथिक फॉन्ड एट, जो मध्य पाषाण काल में था इंसान को दफनाते थे और हड़प्पा सभ्यता में दफनाते, तो इन दोनों में किस शहर की सिटी यानी कि सेम दिखती थी, किन दोनों में समानता थी? सेम था बिल्कुल मेसोलिथिक की तरह, मध्य पाषाण काल में जैसे दफनाते थे वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में दफनाते थे। तो कौन सा सिटी था? धोलावीरा था या बानावली था या लोथल था या हड़प्पा था? इसका आंसर धोलावीरा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीछे भी डिस्कशन हो चुका है, उसमें ये था, वो धोलावीरा से रिलेटेड ही था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16। द बेस डेपिक्ट द फोल्क टेल, इसमें टेल में ई मिसप्रिंट हो गया है, ई बना लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर द बेस डेपिक्ट द फोल्क टेल द थर्स्टी क्रो वॉज फाउंड। बेस एक कहानी यानी कि जो एक बर्तन बताता है, एक कहानी बताता है, फोल्क टेल को बताता है कि उसमें एक प्यासे कौवे की कहानी है। तो इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है या सुरकोटाडा से मिलता है या धोलावीरा से मिलता है या बानावली से मिलता है? तो इसका आंसर ए इज करेक्ट, लोथल से मिलता है थर्स्टी क्रो की कहानी की एविडेंस। क्वेश्चन 17। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बीट्स वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम, लार्जेस्ट नंबर ऑफ बीट्स, बीट्स माला में पिरोने वाले मोती हुआ करते थे, तो सबसे ज़्यादा जो मिले हमें वो कहाँ से मिले थे? लोथल से या मोहनजोदारो से या हड़प्पा से या धोलावीरा से? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि धोलावीरा से। तो धोलावीरा से मिला करते थे। क्वेश्चन 18 है, हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन? बड़ा आसान क्वेश्चन है। सर लियोनार्ड वूली या बी.एस. अग्रवाल या दयाराम साहनी? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, दयाराम साहनी ने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की थी। क्वेश्चन 19 है, हड़प्पा साइट वॉज लोकेटेड ऑन द ईरानियन बॉर्डर वॉज, अगर आप ईरान के बॉर्डर पे अगर जाएंगे तो वहाँ पर एक ऐसी सिटी है जो ये बताती है हड़प्पा सभ्यता वहाँ लोकेट होती है कि हाँ यह हड़प्पा सभ्यता रही थी। तो वो प्लेस है, ऑप्शन ए है सुतकागेंडोर, यहाँ आर की जगह टी होगा, सुतकागेंडोर, ऑप्शन ए सुतकागेंडोर या सुरकोटाडा या कोटला या आलमगीरपुर? तो इसका आंसर ए सही होगा, सुतकागेंडोर से जो है ईरान के बॉर्डर का इलाका है, यहाँ से हमें हड़प्पा साइट की लोकेशन मिली है। क्वेश्चन 20। इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद, इंडस वैली पीपल जो थे वो किससे ट्रेड किया करते थे? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चाइनीज़ वालों से किया करते थे, मेसोपोटामिया से करते थे, पार्थियन से किया जाता है, रोमन से किया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कशन किया था, उसमें ये था कि कंटेम्प्ररी कौन कौन थे। तो इसमें मेसोपोटामिया भी थी, इजिप्ट भी था और सीमर भी था और ग्रीक भी था, लेकिन ग्रीक नहीं था। तो उन तीनों में इसमें कोई है ही नहीं, सिर्फ मेसोपोटामिया है, तो इसका आंसर मेसोपोटामिया। अगर इजिप्ट होता तो इसका आंसर सही हो जाता। तो यहाँ पर मेसोपोटामिया से ये लोग ट्रेडिंग किया करते थे, बिजनेस किया करते थे। क्वेश्चन 21 है, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड, अभी हाल ही में जो सिटी डिस्कवर हुई वो कौन सी थी? वो हड़प्पा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन 22 ये कहता है सिलेंड्रिकल सील्स ऑफ मेसोपोटामिया रिकवर्ड फ्रॉम। तो बेलनाकार सील्स यानी कि मोहर, एक टाइप का हम कह सकते हैं मोहर या मुद्रा जो हम लोग यूज करते थे, मोहर होती थी, वो सिलेंड्रिकल हुआ करती थी मेसोपोटामिया। वो कहाँ से मिली है? अभी रिकवर की है। तो सिलेंड्रिकल सील्स ऑफ मेसोपोटामिया रिकवर्ड फ्रॉम। तो बेलनाकार मोहर, हिंदी इसकी यही होगी कि बेलनाकार मोहर जो मेसोपोटामिया से हमें रिकवरी हुई है उसकी, वो कहाँ से हुई है? लोथल और कालीबंगम से हुई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोथल या कालीबंगम से हुई है, लोथल एंड रंगापुर से हुई है, मोहनजोदारो कालीबंगम से हुई है या रोपर एंड? तो इसका आंसर सी सही होगा, मोहनजोदारो कालीबंगम से हमें दो चीज़ें मिली हैं। आप ये मूवी देखेंगे मोहनजोदारो, तो वो हड़प्पा से जाता है मोहनजोदारो के लिए, तो ये मोहर लेके ही जाता है। बहुत अच्छी मूवी है, देखेंगे तो काफ़ी
मेरी देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है, आप ज़रूर देखिएगा। ओके दोस्तों, तो ये एक हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड एक स्टडी थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको तैयार करें। और अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फर्स्ट सब्सक्राइब देन प्रेस द बेल आइकन। तो बेल आइकन को प्रेस करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग द टाइम फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।